नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा है और सोचा कि वो घरों में दिखती जिंदगियां वो असली हैं या सिर्फ आपके दिमाग का खेल? ये कहानी है मीरा की, जो हर रात एक पुरानी लोकल ट्रेन से घर जाती थी। उसने एक घर देखा जहां एक लड़की शालिनी रोज बालकनी पर खड़ी होती थी। लेकिन एक रात शालिनी गायब हो गई। क्या ये मर्डर था या कुछ और डरावना? सुनो ये सस्पेंस थ्रिलर और तैयार रहो एक ऐसे ट्विस्ट के लिए जो आपको शॉक्ड कर देगा। ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी टाउन से, जहां रात के 11:47 पर एक पुरानी लोकल ट्रेन स्टेशन से गुजरती है। लोग कहते हैं ये ट्रेन आम नहीं है। कभी कभी लोग इसमें चढ़ते हैं और फिर कभी नहीं दिखते। इस ट्रेन का नाम है रात की लोकल। मीरा 32 साल की एक डिवोर्सी जो अपने अतीत से भाग रही है। उसका डिवोर्स 1 साल पहले हुआ था। उसका एक्स हस्बैंड राज एक अब्यूसिव आदमी था जो उसे मेंटली टॉर्चर करता था। मीरा अब अकेली रहती है और हर रात इस ट्रेन से ऑफिस से घर जाती है। खिड़की के बाहर एक पुराना मोहल्ला दिखता है जहां एक छोटा सा घर है। उस घर की बालकनी पर रोज एक लड़की दिखती है, शालिनी। मीरा के लिए शालिनी एक मिस्ट्री थी। वो रोज बालकनी पर खड़ी होती थी, कभी फोन पर बात करती, कभी कॉफी पीती, कभी अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ती। मीरा सोचती, शालिनी की लाइफ परफेक्ट है, वैसी जो मैं चाहती थी। लेकिन एक रात जब ट्रेन उस घर के पास से गुजरी, मीरा ने देखा कि बालकनी खाली थी। घर के अंदर एक छाया घूम रही थी, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुस रहा हो। मीरा का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा, कुछ गलत तो नहीं। अगले दिन अखबार में खबर आई, मोहल्ले की लड़की शालिनी लापता। पुलिस को कोई क्लू नहीं और मोहल्ले वालों का कहना था कि शायद शालिनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। लेकिन मीरा को यह बात दिल पे लगी। उसने डिसाइड किया कि वो खुद इस मिस्ट्री को सुलझाएगी। मीरा ने शालिनी के बॉयफ्रेंड विक्रम से मिलना शुरू किया। विक्रम ने कहा, हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन गायब, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मीरा को उस पर शक हुआ। वो चुपके से शालिनी के घर के पास गई। घर खाली था, लेकिन एक कमरे में लाल दाग दिखे। क्या ये खून था? नहीं। तभी मीरा के फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आया। एक दबी हुई आवाज बोली, मत खोजो वरना तू भी गायब हो जाएगी। मीरा डर गई। क्या ये राज था या विक्रम या कोई और? मीरा के अपने अतीत के राज भी खुलने लगे। उसने राज के साथ एक खौफनाक हादसा छुपाया था। एक रात उसने राज को सेल्फ डिफेंस में मारा था, लेकिन पुलिस को नहीं बताया। एक रात ट्रेन में बैठी मीरा ने उस घर को देखा और शालिनी वापस बालकनी पे थी। मीरा शॉक्ड। वो घर के पास गई, लेकिन घर खाली था। क्या शालिनी जिंदा थी या मीरा का दिमाग पागल हो रहा था? फिर एक दिन ट्रेन के एक पुराने कंपार्टमेंट में मीरा को एक डायरी मिली, शालिनी की डायरी। उसमें लिखा था, राज मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो मॉन्स्टर है। मीरा के होश उड़ गए। शालिनी राज की एक्स थी। डायरी के पेज खुलते गए और मीरा को सच पता चला। शालिनी रियल नहीं थी, वो मीरा के दिमाग का खेल थी, उसके गिल्ट का रूप। मीरा ने राज के क्राइम्स छुपाए थे और शालिनी उसका सबकॉन्शियस था जो उसे सच याद दिलाता था। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। ट्रेन के आखिरी स्टेशन पे जब मीरा उतरी, उसने एक लड़की देखी, शालिनी जैसी दिखती थी। वो मीरा को देखी और मुस्कुराई और बोली, तू अगली है। मीरा के हाथों से बैग गिर गया। क्या वो शालिनी का भूत था या राज की नई चाल? मीरा स्टेशन के बाहर खड़ी रही। ट्रेन चली गई। वो सोचने लगी, क्या मैं कभी अपने अतीत से फ्री हो सकूंगी? दोस्तों, ये थी रात की लोकल की कहानी। क्या ये रियल थी या मीरा के दिमाग का खेल? कमेंट में बताओ, क्या लगा ये ट्विस्ट? और अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और सस्पेंस स्टोरीज सुन सको।